की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली पहुंचे सीएम पुष्कर धामिया रामवीर सिंह बिधूड़िया के नामांकन रैली में शामिल और दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं। वन विभाग ने झोंकी पूरी ताकत, रुक नहीं रहा आग का तांडव। 24 घंटे के अंदर 43 घटनाओं में 62 हेक्टेयर जंगल खाक। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन, उपचार के दौरान कैलाश गहतोड़ी ने तोड़ा। सीएम धामी ने निधन पर जताया दुख। केदारनाथ धाम में 15 दिन वीआईपी दर्शन पर रोक। मुख्य सचिव राधा राठौड़ी ने सचिवों को भेजा पत्र, आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को लेकर किया फैसला। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा, घर बैठे आसानी से करें रजिस्ट्रेशन। यात्रा का किराया, हेली बुकिंग संबंधी मिलेगी जरूरी जानकारी। और डेंगू चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए चलेगा महाअभियान। हॉटस्पॉट इलाकों की शुरुआत की जाएगी और दिशा निर्देशित किया गया। आप देख रहे हैं की न्यूज। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, सीधे रायबरेली का रुख कर लेते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर का, जहां पर नामांकन कांग्रेस कार्यालय का, माफ कीजिएगा, रुख करते हैं, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें रायबरेली से सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी और एक तमाम जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो तमाम कार्यकर्ता और नेता इस बीच पहुंचे हुए हैं। रायबरेली और अमेठी जो है, बेहद यहाँ पर चुनावी और सियासी शोर नजर आ रहा है। प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का जैसे ही ऐलान होता है वैसे ही घमासान भी शुरू हो जाता है। क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांटे की टक्कर, और सबसे अहम बात कि अब एक साख है जो परंपरागत सीट की, वो दांव में लगी हुई है। तो नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही अब विपक्षी पार्टी को, ये कहा जाए कांग्रेस को, एक उम्मीद नजर आ रही है और तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और लगातार देखा जाए, जब राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही दूसरी तरफ संभल की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसलिए देखना चाहता है, क्योंकि मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाख फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है
तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भाग्य विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बनी है। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप सीएम योगी आदित्यनाथ को संभल से सुन पा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। और दूसरी अहम तस्वीर सामने आ रही है रायबरेली की, जहां पर राहुल गांधी नामांकन के लिए फिलहाल पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर की। ये तस्वीरें जहां पर अभी ये काफिला जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है नामांकन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए। और साथ ही आप प्रियंका गांधी को देख पा रहे हैं, जो एक गांधी परिवार है वो फिलहाल एक साथ नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, रायबरेली की कलेक्ट्रेट परिसर नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं और गांधी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी मौजूदगी की आशंका जताई जा रही थी कि इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी शामिल हो सकते हैं। लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य के अभाव में लोग मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते, निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो राहुल गांधी फिलहाल नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए हैं और गांधी परिवार के कई सदस्यों की मौजूदगी इस बीच, और ये काफिला आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस बीच शामिल हैं। और अब से कुछ ही क्षण बाद वो तस्वीर भी सामने आएगी जब अपना पर्चा दाखिल कर चुके होंगे राहुल गांधी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, केशवानंद का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, कलेक्ट्रेट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं परिसर की, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लगभग किस किस की मौजूदगी है गांधी परिवार की, क्योंकि प्रियंका गांधी की भी तस्वीर सामने आ रही थी, कौन कौन इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए हैं, ये वहीं पे इस समय मौजूद है। इसी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ही राहुल गांधी है, साथ में प्रियंका गांधी भी है और अशोक गहलोत भी है। तमाम बड़े नेताओं के साथ आज राहुल गांधी अपना इसी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर नामांकन करने पहुंचे। देखिए भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं, क्योंकि देखा गया है आज सुबह ही जो है उम्मीदवार रायबरेली में कांग्रेस ने उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भारी सुरक्षा व्यवस्था के रायबरेली प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं इंतजाम कर दिए गए हैं। इसी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर राहुल गांधी अपना नामांकन कर रहे हैं। उनके साथ में जो है प्रियंका गांधी मौजूद है, अशोक गहलोत मौजूद है, तमाम बड़े नेता जो है और यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद है। कहा जाए तो भाई बहन आज एक साथ यहाँ पे जो है अपना नामांकन भाई का करवाने एक बहन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची हुई थी। बिल्कुल, इस वक्त क्या मां सोनिया गांधी भी मौजूद हैं उन तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में रायबरेली जरूर आए हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में जो सोनिया गांधी वो कलेक्ट्रेट नहीं आई हैं, वो भोईमल गेस्ट हाउस में रुकी हुई हैं। लेकिन रायबरेली
प्रियंका गांधी पहुंची हुई है, साथ में राहुल गांधी है और अशोक गहलोत की मौजूदगी में यहाँ पे नामांकन अंदर किया जा रहा है और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है। बिल्कुल केशवानंद, देखा जाए तो अब नामांकन भर के लगभग कितनी देर में वो इस कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलेंगे, बातचीत करने की भी कोशिश करिएगा, साथ ही आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं राहुल गांधी की? बिल्कुल, देखिए अभी तक अगर प्रोटोकॉल के ऐसे सूत्रों की बात की जाए तो अभी तक केवल यही कार्यक्रम है कि राहुल गांधी आ करके अपना नामांकन भरेंगे और साथ में गांधी परिवार रहेगा। उसके बाद वो दिल्ली के यहाँ से रवाना हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या कुछ कार्यक्रम अभी हो सकते हैं वो अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसने स्पष्ट नहीं किया है। जो आज मुख्य कार्यक्रम है वो केवल नामांकन का था। नामांकन करने पहुंच चुका है गांधी परिवार के यहाँ, भाई बहन एक साथ यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत भी साथ में मौजूद है। तो तमाम आज देखा जाए ये रायबरेली सीट हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की। 2019 में एक रायबरेली मात्र सीट थी जो कि सोनिया गांधी ने जीती थी। तो वहीं आज मां की विरासत को बचाने के लिए राहुल गांधी आज रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं। और देखा जाए तो इसके पहले जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय पाठक की मौजूदगी में अपना नामांकन करके निकल गए हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं खास इंतजाम किए गए हैं। हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, ये कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर की तस्वीरें हैं। इसी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर राहुल गांधी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत तस्वीरों में आपको सीधे दिखाई दे रहे होंगे। ये अशोक गहलोत कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर निकल रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, भारी सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें सीधे। बिल्कुल, इससे ये माना जो है कि केशवानंद की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बातचीत करने की कोशिश करिएगा। ये राजस्थान के पूर्व सीएम की तस्वीर नजर आ रही है जो कि नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तो ये राजस्थान के पूर्व सीएम है अशोक गहलोत जो कि फिलहाल साथ में मौजूद थे। और ये तस्वीरें हैं बेहद खास क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो है लगातार चर्चाएं की जा रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में मौजूदगी है। राहुल गांधी फिलहाल नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये कलेक्ट्रेट परिसर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। हालांकि राजस्थान के पूर्व सीएम भी साथ में मौजूद थे जो कि फिलहाल बाहर निकलते हुए नजर आए। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जो कलेक्ट्रेट परिसर का मेन गेट है वहां पर पूरी तरीके से एक मुस्तैदी और चाक चौबंद की गई है। और ये नामांकन की प्रक्रिया को लेकर इंतजार करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं राहुल गांधी की। और अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं क्योंकि लगातार इसी पल का इंतजार किया जा रहा था और अब नामांकन भरने के लिए वो फिलहाल इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि रायबरेली और अमेठी जो सीट है ये बेहद हॉट सीट और इसको लेकर लगातार घमासान इस बात को लेकर मचा हुआ था कि आखिर कांग्रेस की तरफ से किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान पर उतारा जा सकता है। अब ये सस्पेंस जो है वो पूरी तरीके से इस पर विराम लग चुका है। राहुल गांधी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि जो परंपरागत सीट है, केशवानंदा लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। केशवानंद, देखा जाए अब राहुल गांधी हालांकि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रवेश कर चुके हैं अंदर और लगभग कितना वक्त लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अभी कुछ ही समय पहले जो है वो पहुंचे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग अभी मौजूद हैं। राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे बताया जा रहा है यहाँ पे पहुंचे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन, ये सीधी तस्वीरें देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। केशवानंद, आपका रुख करते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान
वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की भी तस्वीर सामने आई, जो कि इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान राहुल गांधी के साथ पहुंचे हुए थे कलेक्ट्रेट परिसर में। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो फिलहाल अपनी गाड़ी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, यानी कि वो तमाम दिग्गज इस बीच एक साथ नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता नेता भी जो पहुंचने का इनका सिलसिला है वो भी जारी है। फिलहाल अब से कुछ ही देर बाद ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको बता दें, शुरू पर्चा भरने के लिए देखा जाए तो राहुल गांधी अब प्रवेश कर चुके हैं और तमाम जो दिग्गज हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं। और इस बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रियंका गांधी वाड्रा की साथ में मौजूदगी है और इस बीच बाहर निकलते हुए भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी। और साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे भी। इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनकी मौजूदगी भी एक उत्साहवर्धन के लिहाज से कहा जाए बेहद मायने रखती है और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देख पा रहे हैं। तो नॉमिनेशन के बाद ये बाहर निकलते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। क्योंकि अब मां की विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम राहुल गांधी ने उठाया है। ये बात अलग है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी कि इस विरासत को फतेह करने के लिए, इस किला को फतेह करने के लिए जो जोर आजमाइश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उस पर खरे उतर पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी अब राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि रायबरेली लोकसभा सीट का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो 2014 का जो चुनाव परिणाम सामने आया, जब सोनिया गांधी ने एक भारी बहुमत से जीत हासिल की, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही। क्योंकि यहाँ पर 2014 में अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ने करीब 52,600 करीब वोटों से जीत हासिल की थी और सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी से अजय अग्रवाल यहाँ पर चुनाव लड़े थे, जिन्होंने दूसरा स्थान बनाया था और तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी रही थी। यानी कि ये प्रवेश सिंह जो हैं वो बसपा से यहाँ पर उम्मीदवार थे। और अब एक बड़ी चुनौती, यानी कि 14 से लेकर 24 तक का जो सफर रहा, उसमें ज़्यादातर देखा गया कि कांग्रेस का कब्जा रहा है और इसके बाद अभी मौजूदा हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इन मौजूदा हालातों को और परिवर्तन की नजर से रायबरेली और अमेठी की जनता फिलहाल देखती हुई नजर आ रही है। तो अब इस 2024 में क्या कुछ बदलाव और परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसको लेकर लगातार कयासबाजी का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि अब राहुल गांधी चुनावी मैदान में है रायबरेली से। नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, कलेक्ट्रेट परिसर की ये तस्वीरें हैं जो परंपरागत सीट कहा जाता है कांग्रेस की, रायबरेली और अमेठी। अब इससे आगे इस जीत की परंपरा को क्या निभा पाएंगे, क्या एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी होगी, ये तमाम अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, ये राह इतनी आसान नहीं है। तो रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, साथ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ ही समय पहले अंदर पहुंचे हुए हैं। वही प्रस्तावक जब अंदर जा रहे थे तो उनसे थोड़ा सा झड़प भी पुलिसों में देखने को मिली। फिलहाल उन प्रस्तावकों को अंदर कर दिया गया है।
वहीं बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपना नामांकन अंदर भर रहे हैं और कुछ ही समय बाद वो रायबरेली बाहर निकलेंगे, जिसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि गांधी परिवार आज एक बार फिर से रायबरेली में मौजूद है। 2019 में प्रियंका गांधी ने जब सोनिया गांधी ने अपना नामांकन किया था, उसके बाद रायबरेली नहीं आई थी, तो उसको लेकर के विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जो है मुद्दा भी बना रहा था। लेकिन आज जिस प्रकार सुबह कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, उम्मीदवारों में रायबरेली से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद रायबरेली में काफी हलचल देखने को मिली है। वहीं राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। तमाम बड़े नेता आज रायबरेली में मौजूद है। साथ में सोनिया गांधी रायबरेली तक तो आई, लेकिन नामांकन के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर सोनिया गांधी नहीं आई है। उन्हें बताया जा रहा है कि जो है अभी यहाँ पे फिलहाल जो राहुल गांधी हैं वो अपना अंदर नामांकन कर रहे हैं। बिल्कुल केशवानंद, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं, केशव माफ कीजिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं, और लेकिन सोनिया गांधी क्या यहां पर पहुंची हुई हैं, इसको लेकर भी आगे बात करेंगे क्योंकि अब राहुल गांधी जो है नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, और वो तमाम दिग्गज भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर अब और चहलकदमी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कलेक्ट्रेट परिसर में, और हमारे संवाददाता भी लगातार अब बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी के बगल में, ठीक बगल में प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं। साथ ही राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। साथ ही कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए हैं। केशवानंद लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। केशवानंद, अगर देखा जाए फिलहाल क्या कुछ अपडेट और सोनिया गांधी की मौजूदगी है क्या? अनम्यूट करिएगा। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी अंदर मौजूद है, तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि पूरा आज गांधी परिवार अपने कल रायबरेली पहुंचा है और कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन राहुल गांधी का करवाया जा रहा है। ये कलेक्ट्रेट परिसर है जहाँ पे देखा जाए तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और अपना नामांकन कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि नामांकन करने के बाद राहुल गांधी यहीं से निकलेंगे। हालांकि के न्यूज ने पूर्व सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत से बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। कुछ लोग कलेक्ट्रेट परिसर से निकले, हालांकि कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं, इन्हीं से हम जानते हैं क्या फिर क्या कुछ बातचीत हुई है। भैया क्या नाम है आपका? अंदर कौन कौन मौजूद है, कौन बड़ा नेता है, क्या प्रक्रिया चल रही है? अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, हमारे सांसद प्रत्याशी राहुल गांधी जी है। क्या कुछ अंदर देखा गया, कितना समय लगेगा अभी अंदर कुछ पता है? देखिए, अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अब प्रक्रिया में जितना समय लगेगा, प्रक्रिया पूरी करके सब लोग निकल रहे हैं और हम लोग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दे रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री दे रहे हैं इस देश को इस बार। देखिए, बिल्कुल इस बार रायबरेली से कहा जा रहा है कि रायबरेली से जो है प्रधानमंत्री देने का हम लोग काम करेंगे। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में रायबरेली की जो जनता है वो देख रही है। ठीक है केशवानंद, आप हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता जो लगातार जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे कलेक्ट्रेट परिसर में आपकी मौजूदगी, और साथ ही देखा जाए सोनिया गांधी की क्या मौजूदगी है यहाँ पर, कितना और वक्त लगने वाला है इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा होने में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज जो है यहाँ पर राहुल गांधी नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में, और ये कलेक्ट्रेट का परिसर है पूरा, जो पीछे हमारे पीछे दिख रहा है, ये कलेक्ट्रेट का पूरा परिसर रायबरेली जिला कलेक्ट्रेट मजिस्ट्रेट ऑफिस है। और यहाँ से ठीक अंदर जो है जहाँ नामांकन प्रक्रिया शुरू है वहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। यानी कि अगर बात करें तो सोनिया गांधी भी इसमें मौजूद हैं वहाँ पर, और इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पर अंदर साथी में है, तो और प्रियंका गांधी भी साथ में। तो ये माना जा रहा है कि यहाँ पर
पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स की व्यवस्था जो है वो कर रखी गई है कि अंदर किसी प्रकार से मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन करने के लिए सभी लोग अंदर पहुँचे हुए हैं कलेक्ट्रेट भवन में, जो अंदर नामांकन के जो दौर है वो जारी है। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ आज जहाँ पर पूजा होनी थी, जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को पहुँचना था, उसके बाद से राहुल गांधी को यहाँ पर नामांकन करने आना था, लेकिन वहाँ पर डस्ट अधिक होने के कारण जो है नहीं जा पाया गया और इसके साथ ही साथ में वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो वहाँ से सीधे जो है यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचना पड़ा और कलेक्ट्रेट आ करके यहाँ पर नामांकन करने के लिए पहुँचे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर की हैं, जहाँ पर अभी सन्नाटा पसरा पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ से वो कांग्रेस का जो कुनबा है वो यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बिल्कुल संदीप, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, अगर अंदर खाने से कोई जानकारी आपको मिल पा रही हो कि इसके बाद राहुल गांधी का अगला कार्यक्रम क्या कुछ होगा। 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है यहाँ पर अमेठी और रायबरेली सीट पर, जो इस वक्त सबसे ज्यादा दंगल और घमासान इन्हीं सीटों को लेकर दिखाई दे रहा है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग कितना और वक्त लगने वाला है? बिल्कुल, देखिए कागज पूरे लगभग हो चुके हैं, सिर्फ नामांकन प्रक्रिया को दाखिल करना है। तो यानी कि बहुत कम वक्त लगता है अंदर नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने में, और वहां पर फिर नामांकन प्रक्रिया दाखिल होने के बाद से फिर सीधे जो है वो यहां से रवाना होंगे, यानी कि उनका जो आगे का शेड्यूल होगा वो रवाना होगा। हमारे साथ में श्री पांडे जी हैं। पांडे जी एक मिनट, तो पांडे जी हमारे साथ में हैं क्योंकि पुराने सीपी पांडे जी हैं और कांग्रेस के अच्छे पुराने लीडर हैं। क्या अभी इसके नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल गांधी का अगला कार्यक्रम क्या होगा यहाँ पे? निश्चित तौर पर राहुल जी यहाँ पर अपने जो हमारा वोटर है, जो हमारा पुराना परिवार का सदस्य है, उससे निश्चित तौर पर राहुल जी रूबरू होंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। अभी दिल्ली निकल जाएंगे या रुकेंगे, कुछ और कार्यक्रम? राहुल जी के देश भर में, चूंकि राहुल जी राष्ट्रीय नेता है, देश भर के उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रायबरेली की जनता से रूबरू होने के बाद ही जाएंगे। यानी कि प्रियंका गांधी का फतेहपुर सीकरी में कार्यक्रम है, जनसभा है, वहाँ प्रियंका गांधी वहाँ निकल जाएंगे, रोड शो है वो वहाँ निकल जाएंगे, इसके बाद राहुल गांधी भी अलग निकल जाएंगे अपने कार्यक्रम में रहेंगे, अपने दिल्ली का अपने कार्यक्रम में रहेंगे। अच्छा, यानी कि अब तो नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, रायबरेली से आना जाना लगा रहेगा। रायबरेली के लोग हमारे परिवार है, 4 पीढ़ियों से रायबरेली का और गांधी परिवार का नाता रहा है। गांधी परिवार हमेशा रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी तो मेहमान बता रही है संदीप, हमारा परिवार है रायबरेली। बिल्कुल ठीक है, ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पहुँचे, इसके साथ अविनाश पांडे जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि यूपी प्रभारी हैं। अविनाश पांडे जी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अविनाश पांडे जी हैं, इनके साथ में कई और लोग हैं। अविनाश पांडे जी सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब लोग आए हुए हैं नामांकन करने, रायबरेली सीट गढ़ है आपका? निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है, आज नामांकन करने के लिए आए हुए हैं। आप देख रहे हैं उत्साह लोगों में, किस प्रकार का उत्साह है। लगातार इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि रायबरेली भाग के आना पड़ा राहुल गांधी को। अब देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं उस चीज़ के लिए तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, देश की जनता जो कहेगी वो उनको 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। 4 जून को मालूम, यानी कि अब राहुल गांधी लगातार लगाव और बढ़ गया है। संदीप पूछिएगा अविनाश पांडे से कि स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर मेहमान बताया है कि राहुल गांधी का स्वागत है, तो उनका लगाव हमेशा से रहा है और विशेष रूप से आज नामांकन भरने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से लेकर स्मृति ईरानी का सर एक बयान आया है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मेहमान है, वो कह रही हैं। मैंने कहा ना कि माननीय स्मृति ईरानी जी को अब मैं क्या जवाब दूं। मेहमान वो हैं या राहुल जी हैं, वो आने वाले चुनाव में जनता बतलाएगी। रायबरेली, खासकर रायबरेली के लिए, रायबरेली में तो खैर आप जानते हैं कि हमेशा से गांधी परिवार के नज़दीकी से जुड़ा हुआ रहा रायबरेली हमेशा, और आज जब यहाँ पर आए हुए हैं तो ये पूरे प्रदेश के लिए एक खुशी का माहौल है, एक उत्साह की लहर है और सभी लोग उनको खुलेआम से उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अपने आप में जतलाता है कि जब अपने परिवार के सदस्य को स्वागत कर रहे हैं तो उनके मन में क्या है। ये थे अविनाश पांडे जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से आज जो है पूरी तरीके से जनता जो है उमड़ रही है रायबरेली की, खास तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर जो है नामांकन प्रक्रिया वो जो है वो जारी है और उसी नामांकन प्रक्रिया को लेकर के सभी लोग आए हुए हैं।
मित्र जी भी हैं यहाँ पर, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी आई हुई हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे जो पुराने लीडर हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यानी कि अंदर फिलहाल 5 लोग को ही जाने की जो एंट्री है वो मिलती है। तो ऐसे में अब जो है ये खास होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है और जो बड़े पुराने नेता हैं वो कितनी देर में अंदर से निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नामांकन की जो दौर है, नामांकन प्रक्रिया जो चल रही है, वो नामांकन प्रक्रिया का जो दौर है वो लगातार जारी है। बिल्कुल संदीप, वापसी करते हैं और आपसे अपडेट साझा करेंगे। इसी बीच बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे समेत, क्योंकि 5 लोगों की है एंट्री होती है और इस बीच घमासान और चहलकदमी देखने को मिल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।